एक राज्य में एक घमंडी तांत्रिक रहता था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी जंगल में घायल पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। ये देखकर तांत्रिक को क्रोध आ गया। उसने अपनी काली शक्ति से एक रहस्यमयी धुआं उत्पन्न किया और उस धुएं के घेरे में लकड़हारे और उसकी पत्नी को कैद कर दिया। कुछ ही पलों में दोनों पत्थर की मूर्ति बन गए। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब कौन बचाएगा तुम्हें। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक छोटा सा तोता ये सब देख रहा था। वह उड़कर नीचे आया और पत्थर बने दंपत्ति को देखकर दुखी हो गया। उसने ठान लिया कि वह मदद जरूर लाएगा। उड़ते उड़ते तोता एक शांत सरोवर के पास पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसमें स्वयं श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। तोता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, उन निर्दोष लोगों की रक्षा कीजिए। तोते की सच्ची पुकार सुनकर मंदिर में प्रकाश फैल गया। मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर तोते से पूरी बात पूछी। सब सुनते ही श्री कृष्ण तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लकड़हारा और उसकी पत्नी पत्थर बने खड़े हैं और तांत्रिक दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। जैसे ही मधुर स्वर गूंजे, एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश पत्थर की मूर्तियों पर पड़ा और धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों फिर से जीवित हो गए। तांत्रिक अपनी हार देखकर कांपने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। ये सुनकर तांत्रिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने प्रभु को प्रणाम किया। तोता खुशी से चहकने लगा। पूरा जंगल जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन इस बार भी उस अद्भुत लीला को किसी ने लाइक नहीं किया। फिर भी सच्ची भक्ति और करुणा का प्रकाश सदा चमकता रहता है।